क्वेश्चन यहां पर ये कहता है सिंपल सा, यू कैन क्लासिफाई दैट अ चाइल्ड एज 2 ईयर हैज फास्ट ब्रीथिंग इफ हैज द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ। देखिए क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा ये है कि एक बच्चा है जो कि 2 साल का है, एक बच्चा है जो कि 2 साल का है, 2 इयर्स ओल्ड है। अब उसके अंदर फास्ट ब्रीथिंग कब कंसीडर करेंगे, कैसे क्लासिफाई करेंगे कि बेबी को फास्ट ब्रीथिंग हुआ है, कब, जब उसकी रेस्पिरेटरी इतनी हो जाए। यानी किसी बेबी को हम फास्ट ब्रीथिंग कब कंसीडर करेंगे, जब उसकी रेस्पिरेटरी रेट कितनी हो जाए। आंसर आपको देना है, याद रहे बच्चे की एज भी आपको याद रखनी है। बच्चे की एज बता दिए क्वेश्चन के अंदर, 2 ईयर का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, और आप बेबी की रेस्पिरेटरी रेट चेक कर रहे हो तो आपको कितनी रेस्पिरेटरी रेट मिलेगी कि आप कह देंगे कि बच्चा क्या है, फास्ट ब्रीथिंग कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर फास्ट ब्रीथिंग से रिगार्डेड क्वेश्चन है, और आप कब कंसीडर करेंगे कि वो बच्चा जो 2 साल का बच्चा है वो फास्ट ब्रीथिंग कर रहा है। आंसर आपको देना है, पहला ऑप्शन है यहां पर 50 ब्रीथ पर मिनट या इससे ज्यादा वो ब्रीथ ले रहा है। सेकंड ऑप्शन है 40 ब्रीथ पर मिनट या उससे ज्यादा। थर्ड ऑप्शन है एनी ऑफ अबव, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर 60 ब्रीथ पर मिनट या उससे ज्यादा। चलिएगा आंसर आपको देना है। फास्ट ब्रीथिंग से रिगार्डेड क्वेश्चन है कि एक बच्चा 2 साल का है और आप उसकी रेस्पिरेटरी रेट चेक कर रहे हो, आप उसकी रेस्पिरेटरी रेट चेक कर रहे हो, उस बच्चे की रेस्पिरेटरी कितनी मिलेगी कि आप कह देंगे कि बच्चे के अंदर क्या हो रखा है जी, बच्चे के अंदर फास्ट ब्रीथिंग हो रखा है। बताइए कितना ब्रेस्ट फीडिंग उसका, कितना रेस्पिरेटरी रेट उसका होगा। चलिएगा आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर आगे बढ़ेंगे और इसके रिगार्डेड इंपॉर्टेंट जानकारी आपको अवेलेबल करवाएंगे। चलेगा, देखिएगा अगर यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें ना तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर करेक्ट आंसर होगा। 2 ईयर का बच्चा है, एज को ध्यान में रखते हुए आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है। 2 साल का है तो उसको फास्ट ब्रीथिंग कब कंसीडर करेंगे, जब उसकी उसकी रेस्पिरेटरी रेट कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक है, अब याद रखेगा, मैं यहां पर 3 कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, 3 चीजें आपको बताता हूं और तीनों से प्रीवियसली क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए याद रखना है। देखिएगा अगर बात की जाए नियोनेट की, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट की, तो जनरली अपन कंसीडर करते हैं कि 30 टू 40 ब्रीथ पर मिनट जो होती है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है। काफी जगह आप इसको 30 से लेकर 50 तक भी कंसीडर देखते हैं, 30 से लेकर 50 तक भी कहीं ना कहीं आपको लिखी हुई मिल सकती है। लेकिन जनरली अगर अपन इसको देखें तो 30 से लेकर 40 ब्रीथ पर मिनट जो होती है इसकी नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है। अब बात करें कि न्यूबॉर्न बेबी है, नियोनेट है, तो इसके अंदर अगर रेस्पिरेटरी रेट कितनी हो जाएगी कि इसको फास्ट ब्रीथिंग कंसीडर करेंगे। तो जनरली अगर नियोनेट की बात की जा रही है, न्यूबॉर्न की बात की जा रही है, तो फास्ट ब्रीथिंग जब 60 से ज्यादा हो जाएगी, 60 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा हो जाएगी, तो उस बच्चे को, उस न्यूबॉर्न बेबी को क्या कहेंगे जी अपन, फास्ट ब्रीथिंग कहेंगे। क्या कहेंगे जी, फास्ट ब्रीथिंग कहेंगे। याद रखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक न्यूबॉर्न बच्चा है, एक न्यूबॉर्न बेबी है और उसके अंदर फास्ट ब्रीथिंग कंसीडर कर रहे हैं, तो उसकी रेस्पिरेटरी रेट कितनी होगी। तो आपका आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल कितना जाएगा, 60 से ज्यादा। 60 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा अगर उसकी रेस्पिरेटरी रेट है तो अपन कंसीडर कर देंगे कि वो फास्ट ब्रीथिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, फास्ट ब्रीथिंग कर रहा है। लेकिन यहां बात किसकी की गई है, न्यूबॉर्न की या नियोनेट की। अब अगर बात कर दे कि एक बेबी है, एक बच्चा है, एक चाइल्ड है जिसकी एज अभी 2 मंथ से लेकर 12 मंथ है, 2 मंथ से लेकर 12 मंथ है। 12 मंथ बोले तो अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, तो उसको फास्ट ब्रीथिंग कब कंसीडर अपन करेंगे, फास्ट ब्रीथिंग कब कंसीडर अपन करेंगे। तो इसका आपका आंसर जाएगा 50, मोर देन 50 ब्रीथ पर मिनट अगर बेबी की रेस्पिरेटरी रेट है तो उसको फास्ट ब्रीथिंग कंसीडर किया जाता है। याद रखिएगा अगर बच्चा कितने साल का है, कितने महीने का है, अगर 2 महीने से लेकर पूरे 12 महीने तक का बच्चा है, यानी 1 ईयर तक का बच्चा है, तो उसको अपन फास्ट ब्रीथिंग कंसीडर जब करते हैं तो 50 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा अगर हो जाती है तो उसको फास्ट ब्रीथिंग में कन्वर्ट कर देते हैं या कंसीडर कर लेते हैं।
अब अगर बात करें कि एक बच्चा है जिसकी एज 12 मंथ से कंप्लीट हो चुकी है और अप टू 5 ईयर का बच्चा है, कब तक का? 5 साल तक का। 12 महीने से लेकर 5 साल तक का बच्चा है तो उसके अंदर फास्ट ब्रीथिंग कब कंसीडर करेंगे? जब मोर देन कितनी हो जाएगी? 40 ब्रीथ पर मिनट हो जाएगी। कितनी? तो 3 डाटा यहां पर आपको याद रखने। देखिए 3 डाटा मैंने एज इट इज यहां पर आपको बता दिए और तीनों डाटा आपको याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन सही करना है तो तीनों डाटा आपको याद रखने पड़ेंगे। चलेगा। अगर बात करें फास्ट ब्रीथिंग की, फास्ट ब्रीथिंग हम कब कंसीडर करेंगे? तो आपका आंसर जाएगा सर सबके अंदर अलग अलग देखने को मिल सकता है। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि एक बच्चा है, एक बेबी है, तो उसके अंदर फास्ट ब्रीथिंग आप कब कंसीडर करेंगे? जब उसकी रेस्पिरेटरी रेट कितनी हो जाएगी? आपका डायरेक्टली आंसर जाएगा, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि उसकी एज कितनी है, तो डायरेक्टली आप समझेंगे कि बच्चा क्या है, न्यूबॉर्न है या फिर नियोनेट है या फिर चाइल्ड है या उसका बर्थ हुआ है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर मेंशन नहीं किया एज, तो उस कंडीशन में आपका आंसर जाएगा जी 60 ब्रीथ पर मिनट। 60 से ज्यादा ब्रीथ पर मिनट अगर बच्चे की ब्रीथ रेट है तो रेस्पिरेटरी रेट है तो उसको क्या कहेंगे? जनरली क्या कहेंगे? फास्ट ब्रीथिंग कहेंगे। तो ध्यान रहे, अगर बच्चा नियोनेट है, अगर बच्चा कैसा है? नियोनेट है, न्यूबॉर्न है, तो उसके अंदर फास्ट ब्रीथिंग कंसीडर करने के लिए उसकी रेस्पिरेटरी रेट होनी चाहिए, कितनी हो जानी चाहिए? 60 से ज्यादा, 60 ब्रीथ पर मिनट या उससे ज्यादा अगर है तो अपन फास्ट ब्रीथिंग कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर बेबी यहां पर देखेगा, लेकिन अगर बेबी यहां पर 2 महीने से ज्यादा है, 2 महीने से बड़ा है और 2 महीने से लेकर कितना? 12 महीने तक, 12 मंथ तक, यानी 2 मंथ से लेकर 12 मंथ का अगर बेबी है, 2 महीने से लेकर 12 महीने तक का बेबी है, यानी अप टू 1 ईयर तक का बेबी है, तो फास्ट ब्रीथिंग कंसीडर करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि उसकी रेस्पिरेटरी रेट कितनी हो जाएगी? 50 से ज्यादा हो जाएगी। यहां पर 60 आप भूल जाना है, 60 आपको भूल जाना है। कितना याद रखना है? 50 याद रखना है। अगर बच्चा कब से कब तक का है? 2 महीने से ज्यादा का है और 12 महीने से कम का है, तो ऐसी कंडीशन में फास्ट ब्रीथिंग कब कंसीडर कर लिया जाता है? जब उसकी रेस्पिरेटरी रेट 50 ब्रीथ पर मिनट हो जाती है। याद रखिएगा, मेंशन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में ताकि आपको याद रहे। आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करें अगर बच्चा 12 महीने से लेकर 5 साल तक का है, अगर बच्चा 12 महीने से लेकर 5 साल तक का है, कितना? 12 महीने से लेकर 12 मंथ से लेकर अगर 5 साल तक का बच्चा है, 5 ईयर तक का बच्चा है, तो उसके अंदर फास्ट ब्रीथिंग कंसीडर किया जाता है 40 ब्रीथ पर मिनट। ध्यान रहे, 40 ब्रीथ पर मिनट। और आपसे यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा था? आपसे यहां पर क्वेश्चन ये पूछा था कि बच्चा यहां पर 2 साल का है, बच्चा यहां पर कितना है? 2 साल का है, 2 इयर्स ओल्ड बेबी है, तो उसके अंदर फास्ट ब्रीथिंग कब कंसीडर करेंगे? तो आपका आंसर क्या जाएगा? 40 ब्रीथ पर मिनट या इससे ज्यादा, 40 ब्रीथ पर मिनट या इससे ज्यादा। देखेगा 12 महीने से तो बड़ा है, 5 साल से छोटा, यानी करीब इनके बीच में, ठीक है ना। तो 12 महीने से अगर बच्चा बड़ा है तो उसके अंदर फास्ट ब्रीथिंग कंसीडर कर ली जाती है, कितनी? 40 ब्रीथ पर मिनट। याद रहे, पूरा मैंने समझा दिया है। यहां से अगर क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा।